ओबीसी जाके फिलिस्तीन का गाना गाते हैं संविधान में जाकर के। मैं ओबीसी से पूछना चाहता हूँ कि हिंदुओं के ऊपर कितना बोल रहे हो आप? आईएसआई द्वारा समर्थित आतंकवादी हैं, उन्होंने उसका रूप ले लिया छात्र आंदोलन का और देश की एकता और अखंडता को बर्बाद कर दिया। जो कथित शांतिप्रिय समुदाय है वो आज हमारे हिंदू समुदाय को निशाना बना रहा है, हमारी बहन बेटियों को मार रहा है, चौराहे पे लटका रहा है। तो ऐसे समुदाय के प्रति हमारी कोई संवेदना नहीं है। मुझे तो लगता है कि वहाँ के हिंदू युवाओं को जागृत होना चाहिए, एक साथ संगठन बना के उनको उनकी भाषा में माकूल जवाब देना चाहिए। लेकिन मैं उन बांग्लादेशी हिंदुओं से आग्रह करना चाहता हूँ जो भारत में शरण मांग रहे हैं, अरे शरण मांगने की बजाय लड़ते लड़ते मर जाना पसंद करो। ऐसा जो भी वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, देखो हिंदुओं का एक ही देश है हमारा हिंदुस्तान, और उसकी सुरक्षा के लिए हमारे को आगे आना पड़ेगा। कोई दूसरे मुसलमान मुल्क आगे नहीं आएंगे। आज हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जाकर उनको हिंदुओं को बचाए वहाँ पे जाके। और जो जिहादी मानसिकता के, जो मदरसे से ही गलत सीख के आते हैं, उनके अंदर जो नफरत भरा हुआ है वो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्या है। और इन लोगों को इनका दंड मिलना चाहिए। जो ये वहाँ पे निर्दोष लोगों की हत्याएं कर रहे हैं ना, तो भारत की सरकार को इनको दंड देना चाहिए वहाँ पे। राहुल गांधी पिछले दिनों चुनाव से पहले कहाँ जाते थे? अमेरिका में जाकर कहते थे देश की डेमोक्रेसी खत्म हो गई। क्या कहा जाता था? डेमोक्रेसी खत्म हो गई, आओ बचाओ हमें, इस तरह से। आज वो बचाने का अर्थ पता क्या है? कि डीप स्टेट अमेरिका आओ हमारे घर में भी गृह युद्ध करो। जैसे बांग्लादेश को उन्होंने तबाह किया, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, आप उनको वोटों से हरा नहीं पाए, शेख हसीना को वोटों से नहीं हरा पाए, सत्ता नहीं बदल पाए, यही हुआ ना। खत्म भी हो गई, आरक्षण खत्म भी हो गया, शेख हसीना ने भी इस्तीफा दे दिया, उसके बाद भी लगातार वहाँ पे प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं के घरों को तोड़ा जा रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ बर्बरता जिस तरह से की जा रही है, उनके वीडियोस और काफ़ी फोटोज हैं वो सामने आ रही है। देखिए, ये वहाँ के युवाओं को पूरी तरीके से गुमराह किया गया। छात्रों के रूप में वहाँ के आतंकवादी, जो आईएसआई द्वारा समर्थित आतंकवादी हैं, उन्होंने उसका रूप ले लिया छात्र आंदोलन का और देश की एकता और अखंडता को बर्बाद कर दिया। जो कथित शांतिप्रिय समुदाय है वो आज हमारे हिंदू समुदाय को निशाना बना रहा है, हमारी बहन बेटियों को मार रहा है, चौराहे पे लटका रहा है। तो ऐसे समुदाय के प्रति हमारी कोई संवेदना नहीं है। मुझे तो लगता है कि वहाँ के हिंदू युवाओं को जागृत होना चाहिए, एक साथ संगठन बना के उनको उनकी भाषा में माकूल जवाब देना चाहिए, क्योंकि उनको दिखा देना चाहिए कि हमारी क्षमता क्या है। हजारों जो हिंदू हैं वो बॉर्डर पे आ रखे हैं, कह रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं अभी भारत में ले लीजिए। क्या लगता है, लेना चाहिए? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं मिक्स भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकते हैं, रोहिंग्या भी हो सकते हैं। नहीं, निश्चित रूप से वो अवसरवादी होंगे। जो रोहिंग्या आज सैकड़ों सालों से हमारे देश की समस्या बने हुए हैं, वो निश्चित रूप से आपदा में अवसर का लाभ ढूंढेंगे। उसको वो तो जांच का विषय है, जांच करके हिंदुओं को लाना चाहिए भारत में। लेकिन मैं उन बांग्लादेशी हिंदुओं से आग्रह करना चाहता हूं जो भारत में शरण मांग रहे हैं, अरे शरण मांगने की बजाय लड़ते लड़ते मर जाना पसंद करो। कोई आपको मार दे, उससे अच्छा उसको मार के मरो। एक आपको मारे, आप चार को मार के मरो, तब आप याद किए जाओगे, इतिहास में आपका नाम भी रोशन होगा और हम लोग गर्व से कहेंगे कि हाँ, बांग्लादेश के हिंदू लड़ते लड़ते मर गए। पूरे विश्व के लिए भारत को अखंड बनाने में उनका अप्रतिम योगदान होगा और एक हमारे हिंदू समुदाय के लिए एक नज़ीर पेश होगी कि वहाँ के हिंदू लड़ते लड़ते मर गए। उन मानवता को शर्मसार करने वाले लोगों को माकूल जवाब देते देते मर गए। सर, आते हो आपके पास। सर, क्या नाम? मेरा नाम AS रावत है। और बांग्लादेश में मैं यही कहूँगा कि देखिए, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, पूरे विश्व में जो भी हिंदू हमारे प्रताड़ित हैं, उसी के लिए CCA और UCC और NRC लाने की मतलब सरकार ने प्रयास करा। पर क्या है, हमारे जो है वोट बैंक के राजनीति के, जैसे राहुल पप्पू जी हो गए, अखिलेश यादव हो गए, ममता दीदी हो गई, ये सारे जो है ना, इनको वोट बैंक करनी है, वोट बैंक की राजनीति के लिए। आप ये बताइए, इन्होंने हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे, किसी ने एक ट्वीट करके कहा नहीं? और वही गाजा में हमास के आतंकवादियों के ऊपर अपना ट्वीट करने पे लगे हुए हैं, उन पे बोल रहे हैं। ओबीसी जाके फिलिस्तीन का गाना गाते हैं संविधान में जाकर के। मैं ओबीसी से पूछना चाहता हूँ कि हिंदुओं के ऊपर कितना बोल रहे हो आप, है? और ये वक्फ बोर्ड बना करके सरकारी संपत्ति को हड़पने का जो काम करे जा रहे हैं, आप अभी देखिए ना, वहाँ पे अभी एक लाल मस्जिद है, उस लाल मस्जिद पे CRPF की जगह
ठीक है ना, हमारी फोर्स की जगह को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस देश में कानून सख्त से सख्त होना चाहिए, तभी हमारा देश सुरक्षित होगा। कि कानून जितना सख्त होगा तभी हमारा देश सुरक्षित रह सकता है। और हमारे देश के लोगों को, हिंदू को जागृत होना चाहिए, हिंदू को पता होना चाहिए मेरे हक के लिए कौन लड़ रहा है, तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। ठीक है सर, आते हो सर, क्या नाम है? एन कुमार। ऐसा जो भी वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, देखो हिंदुओं का एक ही देश है हमारा हिंदुस्तान, और उसकी सुरक्षा के लिए हमारे को आगे आना पड़ेगा। कोई दूसरे मुसलमान मुल्क आगे नहीं आएंगे। आज हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जाकर उनको हिंदुओं को बचाए वहाँ पे जाके। और जो जिहादी मानसिकता के, जो मदरसे से ही गलत सीख के आते हैं, उनके अंदर जो नफरत भरा हुआ है वो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्या है। और इन लोगों को इनका दंड मिलना चाहिए। जो ये वहाँ पे निर्दोष लोगों की हत्याएं कर रहे हैं ना, तो भारत की सरकार को इनको दंड देना चाहिए वहाँ पे, और अपनी आर्मी की मदद लेना चाहिए। और जो भी हो, मैं कहता हूँ इन जिहादियों को जैसे भी करके अंदर घुस के मारना चाहिए। देखिए, इन दंगाइयों का इलाज इसीलिए किया गया था 2019 में, जब CAA NRC लाया गया था, क्योंकि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो बहुत दूरदर्शी लोग थे, उन्होंने राजनीतिक बहुत अच्छे विश्लेषण उन्होंने ये किया कि आने वाले समय में हमारे बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों को, पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों को ये नौबत देखनी पड़ेगी, उन्हें पलायन करना ही पड़ेगा। ये नौबत ना आए कि वो मारे जाएं, उसके पहले व्यवस्था की जाए। लेकिन इसी देश का विपक्ष ने एक बड़ा गंदा माहौल खड़ा किया, और माहौल ऐसा खड़ा किया कि मुसलमानों के विपरीत है। आज वो इस देश का विपक्ष शांत क्यों है, इस मुद्दे पे बोलता क्यों नहीं? मतलब बांग्लादेश में जब हिंदू मारे जा रहे हैं, उन्हें लगता है वो मारे नहीं जा रहे, वो कीड़े मकोड़े हैं। मतलब हिंदू जब मारा जाए, कीड़ा मकोड़ा है। और इस देश में अगर किसी आतंकवादी को घूम के एक थप्पड़ भी मार दीजिए, इस देश में मुसलमानों को खतरा है। अब इस पार्टी के नेता हैं सलमान खुर्शीद, उन्होंने ये कहा है, बयान दिया, उन्होंने कहा है कि अभी जो बांग्लादेश में स्थिति पैदा हो चुकी है वो भारत में भी हो सकती है, ऐसा बोल रहे हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का, ये दुर्भाग्य है इस देश का कि भारत के टुकड़े होने पर, भारत में दंगा फसाद होने की चेतावनी देने वाला अभी तक शांति से सुरक्षित से अपने घर में है। भाई साहब, अब हमें आपको जागरूक होना होगा। मोदी जी को वक्फ बोर्ड के साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण बिल ला देना चाहिए। भाई वो सिद्धांत गया, आपके कुरान में क्या लिखा है मुझे नहीं पता कि आपके बच्चे अल्लाह देंगे, लेकिन आपको नौकरी मोदी ही देंगे। नौकरी इस देश से चाहिए, बच्चे अल्लाह से चाहिए। वो सिद्धांत अब नहीं चलेगा। अब सिद्धांत इस देश में वो चलेगा जो इस देश का कानून कहेगा। बाबा साहेब समान नागरिक कानून संहिता के लिए लड़ गए थे, कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिए थे। वो सारी चीजें मोदी जी को अब लागू करना चाहिए। विपक्ष विरोध करे, गोली मारो, अब समाधान करो। 72 गोली मार के 72 के पास पहुंचाओ। अब उनका समाधान करना जरूरी है। देखिए, ये अपने वोट की राजनीति के लिए इस देश को बहुत बांट लिए। मतलब हमारा आपका ध्यान बांग्लादेश में मुसलमानों पे ना जाए, जो उन्होंने अत्याचार किया हिंदुओं के ऊपर। इसलिए हमारा आपका ध्यान कहाँ पहुंचा दिए पता है? खेल पे पहुंचा दिए, फगोट जी के पास पहुंचा दिए। क्यों पहुंचा दिए पता है? इसके पीछे कारण क्या है? ताकि हम अब वहां पहुंच जाए, हम आप यहाँ पर खेल के राजनीति में आ जाएं, और हमारा आपका ध्यान हमारे आपके जलते मरते हिंदू भाई और हमारे मठ मंदिर ना दिखें। सर, क्या नाम है? मेरा नाम पवन शर्मा है। सर, सलमान खुर्शीद है, उन्होंने बयान दिया है, कहा है जो बांग्लादेश में स्थिति पैदा हो चुकी है वो भारत में भी हो सकती है अभी तक। देखिए, सलमान खुर्शीद वो चेहरा है जिसको राष्ट्रवादी, अगर मैं बोलूँगा RSS को बोको हराम दिखता है। क्या दिखता है? बोको हराम। और उसको मतलब बाहर के जो हाफिज सईद है, जी लगाकर बात करते हैं, वो हिंदुस्तान की बात करेंगे। उनसे यही एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है। और मैं कहूँगा राहुल गांधी की अगर बात करता हूँ, राहुल गांधी ने क्या कंडेम्ड किया इनका बयान? वो उनकी हाँ में चुप्पी है उनकी। मतलब वो बयान जो दिया है वो कहीं ना कहीं उसमें समर्थन आज पूरे इंडिया अलायंस का दिख रहा है। क्या वो ये ऐसे हालात हिंदुस्तान में देखना चाहते हैं? क्या इसके लिए वो षड्यंत्र रच रहे हैं? मैं आपको एक असलियत बताता हूँ। राहुल गांधी पिछले दिनों चुनाव से पहले कहाँ जाते थे? अमेरिका में जाकर कहते थे देश की डेमोक्रेसी खत्म हो गई। क्या कहा जाता था? डेमोक्रेसी खत्म हो गई, आओ बचाओ हमें। इस तरह से आज वो बचाने का अर्थ पता क्या है? कि डीप स्टेट अमेरिका आओ हमारे घर में भी गृह युद्ध करो। जैसे बांग्लादेश को उन्होंने तबाह किया, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, आप उनको वोटों से हरा नहीं पाए। शेख हसीना को वोटों से नहीं हरा पाए, सत्ता नहीं बदल पाए। यही हुआ ना, यहाँ पे भी मोदी तीसरी बारी वापस आया, वोट से नहीं हरा पाए। जनता उनके स्थिति ऐसी पैदा हो सकती है। यहाँ पैदा कैसे हो सकती है पहले समझिए। 71 में देश बना, पाकिस्तान की आर्मी सारी निकल गई, वहां से निकल गई, अलग देश बना। वहां पीछे पाकिस्तान का नुमाइंदा कौन बचा वहां? पता है? जमायत उलिमा।
जमायते की कई ऐसी और थी जो वहाँ रह गई। उसने 50 सालों में इतना अपना तंत्र मजबूत कर दिया कि 4 दिनों में एक प्रोटेस्ट की आड़ में सिविल राइट ले पूरा सिविल वार कर दी और एक डेमोक्रेटिक चुनी हुई गवर्नमेंट जो है उसको हटाना पड़ा। वहाँ की प्रधानमंत्री को विद इन 35 मिनट जो है वहाँ से भागना पड़ा, अपने घर से भागना पड़ा। सोचो वो जमायत उलमा कितनी मजबूत वहाँ पे। आप सोचो ऐसे आपके यहाँ तबलीगी जमात, जमायत उलमा, जमायत हिंद, फलानी हिंद कितनी बन चुकी है यहाँ पे। आपने देखा एक डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ था इंडिया 2047, वो किसके बेस पे है? यही तो है, आपको बांटेंगे ओबीसी, एससी, एसटी के नाम पर और वहां मुस्लिम को कहेंगे एक हो जाओ, शिया सुन्नी भी एक हो जाओ। आज 524 घर देने के बाद भी अगर 3 वोट मिल रहे हैं ना, सोचो उनको डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं, उनको स्कॉलरशिप से कोई लेना देना नहीं, उनका एक ही एजेंडा है देश को इस्लामीकरण करना। आज बांग्लादेश हुआ है, वहाँ हिंदुओं को क्या कौन शिकार बना? सबसे पहले कौन शिकार बना? सिर्फ हिंदू, हिंदुओं के मंदिर, हिंदुओं की बेटियां, हिंदुओं की बहनें, आज वो शिकार बन रही है वहाँ पे। यही चीज़ हिंदुस्तान में कभी ऐसी सिचुएशन आई तो हिंदुस्तान कहाँ भागेगा? जो सेकुलर हिंदुओं, कौन सा ऐसा देश है जहाँ पनाह लोगे?